नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की जो सबमरीन थी गाजी उसके बारे में। आप सभी ने द गाजी अटैक मूवी देखी होगी, जिसमें गाजी जो पनडुब्बी थी पाकिस्तान की, उसको कैसे भारत ने डुबोया उसके बारे में पूरी फिल्म बनाई गई है। आप पूरी 1970 वो मूवी जो है 1971 वॉर में गाजी जो पनडुब्बी है कैसे डूबी उसके बारे में कंप्लीट वो वीडियो है, वो मूवी है। आप उस मूवी को जरूर देख सकते हैं इस गाजी सबमरीन के बारे में जानने के लिए। तो अभी लेटेस्ट अपडेट ये आया है इसमें कि जो भारत ने जो इस पनडुब्बी को डुबोया था, जिसपे बम गिरा के डुबोया था, वो पनडुब्बी का जो मलबा है वो भारत ने आईएनएस जो हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट है उसके पास में ही इस पनडुब्बी को डुबोया गया था, वहीं पे ही इसका मलबा मिला है। तो ये भारतीय इंडियन नेवी ने ये जानकारी दी है कि आईएनएस नहीं, सॉरी, पीएनएस गाजी यानी कि पाकिस्तानी नेवल शिप जो है, नेवल सबमरीन जो है, उसका मलबा हमें मिला है आईएनएस विशाखापट्टनम के कोस्ट के पास, यानी कि विशाखापट्टनम जो हमारा बंदरगाह है उसके पास ही इसका मलबा मिला है। वहीं पे क्यों मिला? क्योंकि यहीं पर ही उस पनडुब्बी को डुबोया गया था। चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को हम। ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान 1970 वॉर, इंडियन नेवी फाइंड्स wreckage ऑफ पीएनएस गाजी ऑफ विजाग कोस्ट। विशाखापट्टनम विजाग कोस्ट एक ही बात है। यहीं पर ही इसका जो मलबा है वो मिला है यहाँ पर। फॉर 43 ईयर्स अगो, 43 साल हो गए हैं 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर को, जो कि बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, जो कि वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उसको आजाद कराने के लिए, उसको पाकिस्तान से अलग बनाने के लिए जो वॉर हुआ था 1970 वॉर में, 1971 में, उसको 43 साल हो गए हैं। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में पीएनएस गाजी जब विशाखापट्टनम कोस्ट के पास पहुंची थी बे ऑफ बंगाल में, तब यहाँ पर इंडियन नेवी ने अपना आईएनएस राजपूत था उस वक्त, जो हमारा शिप, उसके के जरिए इस जो सबमरीन है उसको डुबोया गया था, गिराया गया था। तो ये है खास बात इस बारे में। और ये कैसे इसका मलबा मिला वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे देखिए, ये था यहाँ पे कराची पोर्ट जहां से आईपीएनएस गाजी जो है चला था। और ये अरेबियन सी से, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से नहीं आ सकता था क्योंकि ये इंडिया की कोस्ट है, इंडिया का जो समुद्री एरिया है, ये इंडिया का समुद्री एरिया, तो यहाँ से नहीं आ सकता था। जो पाकिस्तानी शिप्स हैं वो भारत से इतनी दूर होके जाते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया था। ये है विशाखापट्टनम कोस्ट, जिसको विशाखापट्टनम पोर्ट, जिसको विजाग कोस्ट भी कहा जाता है, और ये पड़ता है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे ये जो सबमरीन है ये पहुंचा था, और यहीं पर ही, यहाँ पे विशाखापट्टनम समझिए, और यहीं पर ही पड़ता था वेस्ट पाकिस्तान, जहां पर ये गाजी जो है जा रहा था। और यहाँ पर ये सबमरीन क्या है, ये खुफिया जानकारी, यानी कि ये पानी के अंदर रहकर, सबमरीन का मतलब क्या होता है, ये समुद्र के अंदर रहकर जो है निगरानी कर सकते हैं पूरे समुद्र की। तो पता नहीं चलता है कि सबमरीन कहाँ है। पर उस वक्त भारत ने पूरा समुद्री कोस्ट पे पूरी निगरानी बनाई हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है, ईस्ट पाकिस्तान जो है, वो पूरा वेस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करता था। इसलिए भारत को अपने समुद्र की सुरक्षा ज्यादा रखनी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ से ही पाकिस्तान अपने हथियार, अपने लोग यहाँ पर भेजता था, यहाँ पे 1971 वॉर में, यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को मारने के लिए। यहीं से ही सारे जो जनरल थे वो यहाँ से ही जाते थे। तो यहाँ पर भारत को अपनी सुरक्षा रखनी पड़ती थी, इसलिए ही इस पीएनएस गाजिस जो सबमरीन थी, इसके बारे में पता चला था कि ये विशाखापट्टनम कोस्ट के पास बारूद का जो है एक टनल बना रही है, और उसको जब वो ब्लास्ट करता तो पूरा विशाखापट्टनम कोस्ट या फिर जो पूरा ये तट है ये पूरा हिल जाता। उससे पहले ही भारत को पता चल गया, और भारत ने यहाँ पर जो पीएनएस गाजी खड़ी थी उस पर अटैक कर दिया, और वो ब्लास्ट हो गया, जिसमें उस वक्त पीएनएस गाजी में 92 लोग थे, वो सभी इस पाकिस्तान की जो सबमरीन है उसके साथ ही पानी में डूब गए। ये थी पूरी कहानी इस पीएनएस गाजी के डूबने की। इस दौरान 3 दिसंबर 1971 को ये डूबी थी पाकिस्तान पनडुब्बी पीएनएस गाजी, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह के अंदर बारूदी सुरंग लगा रही थी, यानी कि टनल बना रही थी बारूद से। पाकिस्तान का यह दावा है कि पनडुब्बी के अंदर आंतरिक विस्फोट हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ये गलत कर रहा था विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास सुरंग बना के। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमारे
जो पनडुब्बी है उसके अंदर आंतरिक विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से हमारी पनडुब्बी डूब गई। पर भारत का कहना है कि आईएनएस राजपूत जो हमारा युद्ध पोत है, उसने पाकिस्तानी पनडुब्बी को डुबोया था। इस पनडुब्बी में जो कमांडर था उसके समेत पूरे 92 लोग थे, एक कमांडर था, टोटल 93 लोग थे जो पाकिस्तानी नौसैनिक इसमें सवार थे, उन सभी की भी मौत हो गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी रिपोर्ट निकल के आई है इंडियन नेवी की तरफ से, उसके मुताबिक भारतीय नौसेना के नए अधिग्रहित डीप सबमर्सिबल रेस्क्यू व्हीकल ने विशाखापट्टनम के पूर्वी तट के पास पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी के मलबे का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है। पीएनएस गाजी जो पाकिस्तानी नौसेना के लिए एक प्रमुख पनडुब्बी के रूप में कार्य करती थी, उसे पाकिस्तान को अमेरिका ने लीज पर दिया था। तो सोचिए अमेरिका पाकिस्तान की कितनी मदद करता था उस टाइम, कि जो जो सबमरीन है जिसको भारत के खिलाफ यूज कर रहा था, वो अमेरिका की दी हुई थी पाकिस्तान को। भारतीय नौसेना की सबमरीन रेस्क्यू यूनिट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को रेस्क्यू व्हीकल ने विशाखापट्टनम तट से कुछ ही समुद्री मील की दूरी पर खोजा है इस मलबे को। ये है हमारा व्हीकल जिसका नाम है डीप सबमर्सिबल रेस्क्यू व्हीकल। जो है ये व्हीकल है हमारे पास, जिसको हमने अधिग्रहण किया, जिसको हमने ले रखा है, ताकि हम हमारे आसपास का जो समुद्री एरिया है उसमें मिशन चालू करके हमारे आसपास के समुद्री एरिया में जितने भी सबमरीन शिप्स डूबे डूबे हुए हैं उन सबको हम खोज निकालें। इसके लिए हमने ये जो व्हीकल है इसको ले रखा है। पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी बंदरगाह शहर के पास समुद्र तल पर स्थित थी उस वक्त 1971 में। भारतीय दल को एक जापानी पनडुब्बी आरओ 110 का भी मलबा मिला है जो 80 साल से यहाँ पर मौजूद था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी आरओ 110 को रॉयल इंडियन नेवी के एमएचआईएस जुमना और ऑस्ट्रेलियन नौसेना के इप्सविच द्वारा किए गए हमले में डुबो दिया गया था। साल 2018 में भारत ने डूबे हुए जहाजों और पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए डीप सबमर्सिबल रेस्क्यू व्हीकल का जो अधिग्रहण किया था। ये जो व्हीकल है हमने किसी दूसरे देश से खरीदा है, ये हमारे भारत का, हमारे खुद का बनाया हुआ नहीं है। और यह तकनीक वाला भारत जो है 12वां देश बन गया है, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस और सिंगापुर भी शामिल हैं, और हम 12th कंट्री हैं जिसके पास ऐसा व्हीकल है। भारतीय नौसेना ने 2013 से इस व्हीकल को खरीदने की बात चल रही थी, क्योंकि 2013 में आईएनएस सिंधु रक्षक नाम का एक जो हमारा शिप था वो डूब गया था, जिसमें 18 नौसेना कर्मियों की मृत्यु हो गई थी उसको डूबने से। उसके बाद से ही इस व्हीकल को शामिल करने की चर्चा हुई थी, पर फाइनली ये व्हीकल जो है हमारे पास 2018 में आया था। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नेवी है हमारी, पर फिर भी हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए अमेरिका की नौसेना पर निर्भर रहना पड़ता था। पर अब हम हर चीज में खुद पर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जैसे हमने इस व्हीकल को किया, वैसे ही हम सारे ही जो हमारे जो आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, वो सब भी हम अब भारत में बनाने का पूरा डिफेंस हमारा जो है वो ताकतवर बन रहा है। इंडियन नेवी डीएसआरवी सिस्टम जो है वो एक सबमरीन कैन लोकेट अ सबमरीन अप टू 1000 मीटर की गहराई तक भी जो है ये व्हीकल जो है काम कर सकता है। इसमें क्या क्या लगे हुए हैं, साइड स्कैन सोनार लगे हुए हैं और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल इसमें लगे हुए हैं। इस जो पीएनएस गाजी है इसके कमांडर थे जफर मोहम्मद खान। इन्होंने इस पीएनएस गाजी की कमान संभाल रखी थी। 14 नवंबर 1971 को यह कराची बंदरगाह से निकला था और 26 नवंबर को यह वापस लौटने वाला था कराची में, यानी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर ये किसका पहुंचने वाला था, 26 नवंबर को वापस जाने वाला था। पर पहले ही उसका ब्लास्ट हो जाता है विशाखापट्टनम कोस्ट में। और ये कब होता है, 3 दिसंबर को हो जाता है। 3 दिसंबर को यह ब्लास्ट हो जाता है यहाँ पर। 26 नवंबर को ये वापस क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि ये अपने मिशन में लेट हो गया था और ये विशाखापट्टनम कोस्ट और बे ऑफ बंगाल के अंदर कुछ बड़ा करने वाले थे, जिसलिए ये 26 नवंबर को वापस नहीं गया और 3 नवंबर को फाइनली इसका ब्लास्ट हो गया। ये थे इसके कमांडर पीएनएस गाजी के, और ये थी पीएनएस गाजी सबमरीन, जिसके ऊपर एक पूरी मूवी बनी है जिसमें आप पूरी स्टोरी जान सकते हैं 1971 वॉर की भी। तो कैसे लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।